नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वञ्चायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सा सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका और आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। ज्ञान स्वभाव की चर्चा चल रही है। ज्ञान के प्रज्ञापन ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत ज्ञान स्वभाव की चर्चा करते समय आचार्य हमको समझा रहे हैं। आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, यह ज्ञान का स्वभाव है। स्व और परप्रकाशक भाव ज्ञान का अपना निजी स्वभाव है और ज्ञान ज्ञेय में प्रविष्ट नहीं होता है, उसको प्रविष्ट कहना यह व्यवहार है। इस भाव को समझाते हैं। अब गाथा नंबर 28 में पेज नंबर 72 तत्व प्रदीपिका टीका के आधार से गाथा नंबर 28 पेज नंबर 72 आंख के उदाहरण से ज्ञान को अप्राप्यकारी कहकर समझाएंगे। ठीक है ना। छह पांच इंद्रियां हैं जिसमें नेत्र को अप्राप्यकारी या अप्राप्तकारी और चार इंद्रियों को प्राप्यकारी या प्राप्तकारी कहते हैं। यहाँ पे प्राप्त कहने का तात्पर्य यह है कि चार इंद्रियां तो अपने ज्ञेय के नजदीक जाकर अथवा अपने ज्ञेय को छूकर पहचानती और जानती है, परंतु नेत्र इंद्रिय अपने ज्ञेय को दूर से ही जैसा है वैसा का वैसा पहचानती है। इसी प्रकार से ज्ञान लोकालोक को लोकालोक के समीप जाए बिना ही और लोकालोक को ज्ञान में प्रविष्ट कराए बिना ही स्पष्ट रूप से जानता है। ऐसा इस ज्ञान का स्वभाव है। स्वभाव है कहकर तात्पर्य कहना चाहते हैं कि निश्चय से ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ठीक है ना। ये बात इसलिए इंडिकेट कर रहे हैं कि पूरे प्रवचन सार जी में ज्ञान स्वभाव की जब चर्चा करेंगे तो बार बार ज्ञान का लक्षण यही कहेंगे कि वो ज्ञेय को जानता है, ज्ञेय को जानता है। तो जिनको ये मत है, जैसा ऐसा अंतर में लगने लगा है कि ज्ञान तो ज्ञेय को जानता ही नहीं है, ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान को ही जानता है, तो वहाँ ज्ञान ज्ञान को जानता है उसका हम निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन ज्ञेय को जानता ही नहीं है और ज्ञेय को जानता है सो व्यवहार है, ऐसा नहीं है ना। ज्ञान ज्ञेय को निश्चय से जानता है, ज्ञेय में प्रविष्ट होकर जानता है, ऐसा कहना व्यवहार है। एक समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? हाँ। तो देखो गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 28। अब ज्ञान और ज्ञेय के परस्पर गमन यानी कि टू गो, एक दूसरे में प्रवेश का निषेध करते हैं। ज्ञान को दो संज्ञा प्राप्त है, एक टू नो की संज्ञा प्राप्त है, एक टू गो की संज्ञा प्राप्त है। टू नो निश्चय से और टू नो को टू गो कहना ये व्यवहार से, ये बात समझा रहे हैं यहाँ पर। तो प्रचन सार जी में ज्ञान को जानने का निषेध नहीं कर रही हैं, ज्ञान का ज्ञेय में और ज्ञेय का ज्ञान में प्रविष्ट होने का निषेध कर रहे हैं। और निषेध भी एक देश निषेध कर रहे हैं, संपूर्ण निषेध नहीं कर रहे हैं। अर्थात वो कह रहे हैं कि ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं कि ज्ञान ज्ञेय में चला गया और ज्ञेय ज्ञान में आ गई। ज्ञान को ज्ञेयगत कहना और ज्ञेय को ज्ञानगत कहना ये व्यवहार का कथन है। समझ में बात नहीं? समझ में ऐसा कह रहे हैं। सर्वथा निषेध कर दिया हो ऐसा नहीं, हम ऐसा कह सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है?
हाँ, तुम ऐसा स्वभाव मत समझ लेना कि ज्ञान ज्ञेय में जाता है और ज्ञेय ज्ञान में आते। कहने का निषेध नहीं, होने का निषेध है। हमने ज्ञान को ज्ञेयगत होने का निषेध किया था, तुमने जानने का ही निषेध कर दिया। क्या कहा? हमने तो तुमसे क्या कहा था कि ज्ञान ज्ञेय में नहीं जाता, ज्ञेय ज्ञान में नहीं आते। और तुमने क्या करा कि ज्ञान ज्ञेय को जानता ही नहीं है, यही निषेध कर दिया। कि नहीं, हमने अपने आप से निषेध नहीं किया है, हमने ऐसी विवक्षा पढ़ी है, ज्ञानियों के द्वारा पढ़ी, आचार्यों के द्वारा पढ़ी है कि भैया वहां पे टू गो उसका ही निषेध किया है, टू नो का निषेध वहां पे भी नहीं किया है। समझे नहीं समझे? और अध्यात्म के अतिरेक में ज्ञान सिवाय ज्ञान के अन्य किसी को नहीं जानता, ऐसा कह सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वहां तो ज्ञान स्वभाव की महिमा दिलाने के लिए ऐसी बात कही थी। तुम तो स्वभाव में ही खोट निकाल कर बैठ गए। क्या खोट निकाला स्वभाव में? कि ज्ञान जीव को जानता नहीं है। ठीक। देखो क्या कहते हैं। नाणी नाण सहाहू अट्टनेय पगही नाणिस्य रूवाणी वचक्षणु नेवननन नेवनननोनने सुवंटन्ति। आत्मा ज्ञान स्वभावी एवं अर्थ आत्मा के है ये, यथा वर्ण है ये नेत्र का एक दूजे में नहीं रहे। ठीक है। अर्थ का मतलब होता है पदार्थ। ठीक। पदार्थ का मतलब क्या होता है? सामान्य छह द्रव्य, बस। इस गाथा से ये भाव और समझाना चाह रहे हैं। कहीं कहीं पे हम पदार्थ का अर्थ क्या निकालते हैं कि वो प्रयोजनभूत आत्मा का अनुभव करने वाला ज्ञान स्वभावी पदार्थ, बस। समझे नहीं समझे? ये अर्थ निकालते हैं कि पदार्थ माने क्या? वो जो आत्मा अपना निश्चैतन्य ज्ञान भाव का अनुभव करता है ना, बस उसको पदार्थ कहते हैं, अन्य को पदार्थ नहीं कहते। तो ऐसा नहीं है। पदार्थ का अर्थ यहाँ पे भी सामान्य द्रव्य का ही अर्थ है। अर्थ कहो, पदार्थ कहो या द्रव्य कहो, एक अर्थवाची है। यहाँ कहते हैं अर्थ आत्मा के हैं ये। अर्थ माने द्रव्य पदार्थ सारा संसार, ये आत्मा का ज्ञेय है। देखो क्या कहते हैं, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। आत्मा ज्ञान स्वभाव है, अर्थात आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। तो आत्मा ज्ञान स्वभाव है कहने का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान है और आत्मा एक ही है, यानी ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो। तो ज्ञान स्वभावी होने से अर्थात वो जानने लक्षण की बात कर रहे हैं, तो उसके ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि स्वभाव में उसके सुख भी है, स्वभाव के उसके दर्शन भी है, स्वभाव में उसके वीर्य भी है। लेकिन यहाँ पे जानने की अपेक्षा चलेगी ना। तो आत्मा ज्ञान स्वभाव है और पदार्थ। देखो अर्थ का अर्थ क्या किया हिंदी में? पदार्थ। पदार्थ कैसे हैं? ज्ञानी ना आत्मा के, कि आत्मा का ज्ञेय स्वरूप है। ठीक। रूपाणी इव चक्षुषो, जैसे कि रूप, रूपी पदार्थ नेत्रों के ज्ञेय हैं, वैसे ही वे एक दूसरे में नहीं वर्तते। एक दूसरे में नहीं वर्तते मतलब टू गो नहीं होते, टू नो ही रहते हैं। आंख मिर्ची को देखती है, परंतु मिर्ची आंख में लगती नहीं है। जुबान पे मिर्ची लगती है, आंख में मिर्ची नहीं लगती है। समझ में बात नहीं समझी? पकड़ में आई? देखने से आपको टेस्ट करना है ना, जुबान पे लगाएंगे मिर्ची को तो जुबान जलेगी, लेकिन आंख अगर मिर्ची को देखेगी तो नहीं जलेगी। उदाहरण से समझना, एक देश उदाहरण समझा रहे हैं, तो क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि वो प्रविष्ट होकर नहीं जानती, अप्राप्यकारी है। ऐसा एक आंख का उदाहरण उस आत्म स्वभाव पे लगाकर आचार्य देव हमको समझाते हैं। गाथा बिल्कुल इजी है, हम जल्दी जल्दी इस गाथा को पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसमें जो मूल बात थी समझाने की वो मैंने आपको समझा दी। फिर भी जो शब्द इसमें आएंगे उन शब्दों का मैं अर्थ करूंगा। नहीं समझ में आए तो पूछना। बहुत सिंपल और साधारण गाथा है। क्या कहते सुनो। आत्मा और पदार्थ स्वलक्षण भूत पृथक्त्व के कारण, आत्मा का और पर पदार्थों का क्या लक्षण है? कि वे अलग अलग रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं। पृथक्त्व स्वलक्षण यानी अपने अपने में तो रहते हैं और एक दूसरे से अलग रहते हैं। अपने से अलग नहीं होते और एक दूसरे के साथ नहीं होते। एक दूसरे से अलग रहते हैं, अपने अपने में रहते हैं। क्या लिखा? आत्मा और पदार्थ
स्वलक्षण भूत यानी अपने अपने लक्षण रूप, पृथकत्व के कारण, एक दूसरे से पृथकत्व के कारण, ठीक है ना, एक दूसरे में नहीं वर्तते। पृथकत्व के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे में नहीं वर्तते, अर्थात कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या नहीं होता, टू गो नेचर वाला नहीं है। अर्थात आत्मा जीव में जाए, जीव आत्मा में जाए, कोई पुद्गल में जाए, ऐसे स्वभाव वाले वे नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, ठीक। परंतु उनके मात्र नेत्र और रूपी पदार्थ की भांति, जैसे आंख किसको देखती है, आंख रूपी पदार्थों को देखती है ना, अरूपी पदार्थों को देखे, ऐसा आंख का स्वभाव नहीं है। तो आत्मा का स्वभाव ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ रूपी पदार्थों को देखे और अरूपी को ना देखे। यहाँ तो उदाहरण दे रहे हैं ना आपको, मलेच्छ को जैसे मोटा उदाहरण देकर, स्थूल उदाहरण देकर समझाते हैं, तो एक देश उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जैसे इस जगत के इन रूपी पदार्थों को आंख देखती है, लाल रंग को आंख देखती है, आंख लाल नहीं होती, काले रंग को आंख देखती है, आंख काली नहीं होती, अच्छी गंदी चीजों को आंख देखती है, परंतु वो आंख अच्छी और गंदी नहीं होती। लेकिन आंख में वह जो वस्तु जिसको आप देखते हैं, उसका रूप दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, है ना। आग के सामने आप खड़े हो जाए तो वह अग्नि आंखों में दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी। तो बोले जानती तो ऐसे है मानो अग्नि आंखों में चली गई हो, देखती तो ऐसे है, लेकिन ऐसे देखने पर भी अग्नि और आंख भिन्न भिन्न रहते हैं। दिखाई तो कैसे देती है, जो आंखों में अग्नि का आकार बन जाता है, आंखों में अग्नि झलकने लगती है, उसको तो कहते हैं गेयाकार, उसको तो कहेंगे गेयाकार। और उस गेयाकार को कहेंगे अप्रविष्ट। अप्रविष्ट यानी कि ऐसा होने पर भी मानो अग्नि कहीं बाहर नहीं, आंख में ही जल रही हो। आंख और अग्नि अप्रविष्ट भाव वाले हैं। तारा लोक तो झलकेगा ज्ञान में, ऐसे मानो ज्ञान में ही हो, आत्मा में ही हो, कहीं बाहर नहीं है। ऐसा होने पर भी क्या नहीं है, ज्ञान भिन्न है और ये भिन्न है, ऐसा। तो क्या कहते हैं, उनके पाई जाती है मात्र नेत्र और रूपी पदार्थ की भांति ज्ञान के स्वभाव संबंध से होने वाली एक दूसरे में प्रवृत्ति पाई जाती है। ज्ञान में और आंख में और देखने में कैसी प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे ज्ञान के स्वभाव की प्रवृत्ति है। अर्थात ज्ञान गेय को जानता है, गे ज्ञान के जानने में आते हैं, ऐसी प्रवृत्ति तो दिखाई देती है। लेकिन ज्ञान गेय में चले जाए और गे ज्ञान में आ जाए, ऐसी प्रवृत्ति दिखाई देती नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का लक्षण अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व है। छह द्रव्य है, छह के छह द्रव्य अपने अपने निजी स्वभाव वाले हैं, इसलिए आत्मा और पदार्थ एक दूसरे में नहीं मिलते। ठीक है, आत्मा और अन्य पदार्थ, यानी कि एक आत्म पदार्थ और अन्य पदार्थ, ये क्या नहीं होते, एक दूसरे में नहीं मिलते। देखो, बहुत ध्यान से समझो, मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूं। जो अपने नए युवा है ना, जो अभी स्वाध्याय में नए नए लोग जुड़ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस प्रकार की व्याख्याओं से बहुत कंफ्यूज है कि द्रव्य अलग, तत्व अलग और पदार्थ अलग। समझे या नहीं समझे, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। इनमें एक प्रकार का अंतर भी है, मैं सर्वथा निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा अंतर नहीं है कि उन पे घंटों व्याख्यान किया जाए। ऐसा अंतर नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि अरे मैंने अगर द्रव्य पदार्थ और तत्व के बीच का अंतर नहीं जाना तो मेरा समय दर्शन ही रुक जाएगा, मुझे वस्तु स्वरूप ही नहीं समझ में आएगा। देखो कितना स्पष्ट है, बार बार उसको पदार्थ कह रहे हैं ना, यहाँ पे देखो मूल टीका में भी लिखा है। मूल गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका छोड़ो, आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा में उसको अर्थ कहा है। समझे या नहीं समझे क्यों कह रहा हूँ, ये घंटों व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। और हम, प्रश्न आता है मेरे पास, आप लोगों में से कुछ लोग प्रश्न करते हैं, वो तत्व और द्रव्य के बीच को कैसे अर्थ समझेंगे, अर्थ और पदार्थ के बीच का अर्थ कैसे समझेंगे, द्रव्य और पदार्थ को भिन्न भिन्न कैसे समझेंगे, क्या समझना है, किसने कहा भिन्न है? आचार्य ने तो ऐसी कोई बात नहीं कही। और अगर भिन्न होता ना, और इतना जरूरी होता, तो एक परमागम इसी बात के लिए लिखा जाता जिसमें द्रव्य, पदार्थ और तत्व के बीच की भिन्नता बतलाई जाती। समझ में आई बात नहीं समझ, द्रव्य को समर्पित आगम लिखे गए हैं, पता, गुण और पर्यायों को समर्पित आगम लिखे गए हैं, लेकिन द्रव्य, पदार्थ और तत्व को समर्पित आगम नहीं लिखे गए हैं। समझ में आई बात नहीं समझ में क्या कहना चाहता हूँ मैं।
वो इतना बड़ा विशेष भाव नहीं है कि अपने को लगे कि पदार्थ अलग है, द्रव्य अलग है, तत्व अलग है। नहीं समझा तो कुछ काम ही नहीं होगा हमारा। एक अर्थवाची है, बस ये समझ लो आप। देखो स्पष्ट लिखा, क्या लिखा? प्रत्येक द्रव्य का लक्षण अन्य द्रव्यों से भिन्नत्व है, पहले तो ये लिखा। फिर क्या लिखा? इसलिए आत्मा और पदार्थ एक दूसरे में नहीं मिलते। तो द्रव्य भिन्न होने से पदार्थ क्यों नहीं मिलते? द्रव्य नहीं मिलते ना, ऐसा कहते थे ना, है? कोई बात समझ में नहीं? अंतर है, लेकिन ऐसा अंतर नहीं है कि तुम्हें उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़े। बस ये इतना समझो। किंतु आत्मा का ज्ञान स्वभाव है और पदार्थों का ज्ञेय स्वभाव है। ठीक है? आत्मा का ज्ञान स्वभाव है और पदार्थों का ज्ञेय स्वभाव है। अब इसमें एक चीज हमें समझनी है, यहां सीखेंगे, आगे अप्लाई हो जाएगी। क्या? कि ज्ञेय स्वभाव सिर्फ पदार्थों का है, आत्मा का नहीं है। ये अन्य पदार्थों का तो मात्र ज्ञेय स्वभाव है, और आत्मा का ज्ञान स्वभाव भी है और ज्ञेय स्वभाव भी है। क्या कहा? अन्य पदार्थों का तो मात्र ज्ञेय स्वभाव है, लेकिन आत्म ऐसा पदार्थ है जिसका ज्ञान स्वभाव तो है ही, लेकिन उसका ज्ञेय स्वभाव भी है। अब किसकी अपेक्षा से ज्ञेय स्वभाव है? कि जब आत्मा जैसे अन्य पदार्थों को जानता है, ऐसे अपने को भी जानता है। और अन्य आत्मा भी तो इस आत्मा को जानते ही नहीं जानते हैं। तो इसका विश्लेषण करते समय आगे समझाएंगे, अन्य ग्रंथों में भी समझाएंगे कि मेरे लिए तो मैं आत्मा हूं, अन्य सभी आत्मा परद्रव्य होने से पुद्गल ही समझ लो, या अजीब ही समझ लो, अजीब ही है। एक तो ये समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशल जाकर आगे एक बात को आपको स्पेशल समझाएंगे कि हम सिर्फ उस गेय का निषेध कर रहे हैं जो पर है। यानी कि उस गेय का निषेध नहीं कर रहे हैं जैसे आत्मा अपने को जानेगा, तो अपने को जानेगा तो मैं भी गेय हो जाऊंगा ना मेरे लिए, क्योंकि जो जानने में आए वो गेय है। तो अपने को छोड़कर, निज चैतन्य ज्ञायक भाव को छोड़कर अन्य सभी पर द्रव्यों को गेय भाव से जानता है, ऐसा कहेंगे यहाँ पर आगे जाके। तो क्या समझना चाहिए? कि अन्य सभी पदार्थ गेय हैं, यानी कि जो अन्य पांच द्रव्य हैं उनमें तो ज्ञान शक्ति है ही नहीं। और जो मैं निज चैतन्य ज्ञायक भाव हूं, मेरे पास ज्ञान शक्ति तो है, इसलिए मैं ज्ञान तो हूं ही, लेकिन मुझमें ज्ञेय तो भी है, अर्थात मैं स्वयं को जानूं, ऐसा भी मेरे अंदर एक गुण है। तो ज्ञान भी हूं और ज्ञेय भी हूं। समझ में बात नहीं? समझ में? लेकिन यहाँ पे किस ज्ञेय की बात नहीं चल रही है? मुझ ज्ञेय की बात नहीं चल रही है, बाकी सभी ज्ञेयों की बात चल रही है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं कि मात्र, किंतु आत्मा ज्ञान स्वभाव है और पदार्थों का ज्ञेय स्वभाव है। इसलिए ऐसे ज्ञान ज्ञेय स्वभाव रूप संबंध के कारण ही, मात्र ऐसे ज्ञान ज्ञेय स्वभाव के संबंध के कारण ही, मात्र उनका एक दूसरे में होना है। तो क्या संबंध? कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है और ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, तो ये संबंध। लेकिन इस संबंध के कारण ही ऐसा कहना कि मानो ज्ञान ज्ञेय में है और ज्ञेय ज्ञान में है ना, एक दूसरे में होना, नेत्र और रूपी पदार्थों की भांति उपचार से कहा जा सकता है। ये व्यवहार है। क्या कहा? उपचार क्या है? ज्ञान ज्ञेयों को जानता है, ये उपचार है, या ज्ञान ज्ञेयगत है, ये उपचार है। समझ में? बात नहीं समझ में? उपचार किसको कह रहे हैं? कि ज्ञान ज्ञेयों में चला गया और ज्ञेय ज्ञान में आ गए, ये उपचार है। लेकिन ज्ञान ज्ञेयों को जानता है और ज्ञेय ज्ञान के जानने में आते हैं, यह उपचार नहीं है, यह स्वभाव है। ठीक? फिर क्या कहते हैं? जैसे नेत्र और उसके विषयभूत रूपी पदार्थ परस्पर प्रवेश किए बिना ही ज्ञेयाकारों को ग्रहण और समर्पण करने के स्वभाव वाले हैं। अर्थात ज्ञान में आंख में जैसे वस्तु झलकती है और वह झलकन चली जाती है ना, आंख जिसकी ओर देखे वैसा का वैसा प्रतिबिंब आंख के अंदर झलकने लगता है। और और क्या कहा उसको? समर्पण। समर्पण कहने का तात्पर्य क्या है? कि जब वो अपना गे बदलती है, यानी आंख किसी और को देखती है, तो जो पहले झलक रहा था वो चला जाता है, और जो अब नया देखने में आता है वो आने लगता है। सिंपल सी बात है, ऐसा होता है ना। तो ज्ञान में वो छवि बनना, उस छवि का नाम है ज्ञेयाकार। जैसे जिसको देख रही थी वैसी की वैसी पदार्थ की, द्रव्य की, वस्तु की छवि आंख में बनना, उस छवि का नाम है ज्ञेयाकार।
वो छवि किसके कारण बनी? तो जब ज्ञान के संबंध में ज्ञाकारों के स्वरूप को समझाएंगे तो वहां कारण कार्य समझाएंगे। तो वहां ये सिद्ध करेंगे कि ज्ञ के कारण नहीं बनी। क्या कहेंगे? आंख में जो छवि बनी वो ज्ञ के कारण नहीं बनी। क्यों भैया, ज्ञ के कारण क्यों नहीं बनी? यदि ज्ञ के कारण बनती तो सिर्फ आंख में नहीं और जगह भी बन सकती थी, क्योंकि ज्ञ छवि बनाने में समर्थ है ना। ज्ञ छवि बनाने में समर्थ है। देखो उदाहरण दे देते, समझो ध्यान से। तालाब में चंद्रमा झलक रहा है, तो तालाब में चंद्रमा किसके कारण झलक रहा है? तो सबसे पहले कहेंगे चंद्रमा के कारण नहीं झलक रहा है। बोले यदि उसको चंद्रमा को कारण मानेंगे तो वह चंद्रमा सिर्फ तालाब में ही क्यों झलक रहा है, अन्य जगह क्यों नहीं झलक रहा? पत्थर में भी झलके, कीचड़ में भी झलके, पेड़ पत्तों में भी झलके, सब जगह झलके ना। खाली पानी में ही क्यों झलक रहा है? इसका मतलब वो झलकाने झलकने का कारण चंद्रमा नहीं है। तो फिर क्या कारण है? बोलेंगे पानी की अपनी स्वच्छत्व शक्ति, अपनी स्वच्छत्व योग्यता, जिसके कारण वो चंद्रमा को झलका पा रही है। समझ में बात नहीं? समझ में? फिर कहेंगे, फिर बोलेंगे तो फिर उसने वैसा का वैसे ही कैसे झलका दिया जैसा चंद्रमा है ना? तो वो स्वच्छता की शक्ति है, स्वच्छता की शक्ति। और वह वैसा का वैसा जाने, कैसा का कैसा, जैसा का जैसा पदार्थ है वैसा का वैसा जाने, ऐसी उसकी योग्यता है, ऐसी उसकी शक्ति है, ऐसा उसका स्वभाव है। समझे? तो ज्ञेयों के कारण ज्ञान नहीं। इससे तो ये सिद्ध हुआ कि चंद्रमा के कारण ज्ञाकार नहीं बनता, यानी पानी में चंद्रमा का आकार नहीं बनता। ये पानी की अपनी निजी शक्ति के कारण बनता है, एक बात। लेकिन हाँ, चंद्रमा है इसीलिए बना है। चंद्रमा नहीं होता, अमावस्या के दिन उस तालाब में चंद्रमा का कोई आकार नहीं बनेगा। अमावस्या के दिन उस तालाब में चंद्रमा का कोई आकार बनेगा या नहीं बनेगा? आज क्यों नहीं बना? क्योंकि चंद्रमा नहीं है। समझ में आई बात? नहीं समझ में? ऐसे समझाते हैं ज्ञान के संबंध को, बड़े ध्यान से समझो। क्या कहते हैं? ज्ञेयों से ज्ञान नहीं। इसका मतलब क्या है? कि ज्ञेयों की सत्ता भिन्न है और ज्ञान की सत्ता भिन्न है। ऐसे यहां समझाते हैं कि आंख ने जिस पदार्थ को देखा, वो देखने पर वैसी की वैसी छवि उस आंख में जो बनी, उस छवि का नाम है ज्ञेयाकार। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम आंख में छवि की मुख्यता करके चर्चा कर रहे हैं, इसलिए तो उसको कह रहे हैं ज्ञेयाकार। ठीक। जब हम ज्ञेय की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं ना, तो ज्ञेयाकार। और जानने की मुख्यता से चर्चा करेंगे तो ज्ञानाकार, जब हम ज्ञान की बात करेंगे। है कोई मुश्किल इसके अंदर? इतना सरल है, लेकिन उसको इतना मुश्किल बना रखा है ना कि बस पूछो मत। बहुत इजी है। क्या कहते हैं देखो, प्रवेश किया बिना ही ज्ञेयाकारों को ग्रहण और समर्पण करने के स्वभाव वाले हैं आंख और पदार्थ। आंख में ये वस्तु प्रवेश हुए बिना ही आंख के अंदर इस वस्तु की छवि ज्यों की त्यों झलकेगी, और जब आंख अपना विषय बदलेगी तो वस्तु के समर्पण, यानी कि जो छवि पहले झलक रही थी वो नहीं झलकेगी। समझे या नहीं समझे? आंख में ही प्रवेश पा जाती तो कहाँ जाती? ये अगर आंख में प्रवेश पा जाती तो कहाँ जाती? बोलो। आंख में प्रवेश नहीं पाया इसने, इसलिए समर्पण भी है। आगे बात समझ में नहीं? समझ में आई? यानी कि विषय बदलने पर आंख ज्यों की त्यों रहती है और विषय बदल जाता है, समर्पण भी हो जाता है। ठीक। तो क्या कहते हैं, उसी प्रकार आत्मा और पदार्थ एक दूसरे में प्रविष्ट हुए बिना, प्रवेश किए बिना, एक दूसरे में घुसे बिना ही समस्त ज्ञेयाकारों के ग्रहण और समर्पण करने के स्वभाव वाले हैं। समझ में बात? ज्ञेयों का भी समर्पण होता है। समर्पण होता है मतलब वो ज्ञेय का ज्ञान में बदल जाना, उसको कहते हैं समर्पण। समझ में बात? और क्या कहते हैं, प्रविष्टता को क्या कह रहे हैं यहाँ पे? प्रविष्ट हुए बिना ही समस्त ज्ञेयाकारों के ग्रहण। ग्रहण का अर्थ क्या है? कि ज्ञान का ज्ञेय को जैसा ज्ञेय है वैसा का वैसा जानना, यह है ग्रहण। और ज्ञान से ज्ञेयों का बदल जाना, ज्ञान में ज्ञेयों के अभाव रूप होने पर ज्ञान में भी ज्ञेयों का अभाव हो जाना, और ज्ञेयों का सद्भाव होने पर ज्ञेयों का भी सद्भाव हो जाना। तो ज्ञान में ज्ञेयों का जानना तो ग्रहण हुआ, और ज्ञेयों का चले जाना तो वह समर्पण हुआ। जाना ग्रहण, और जानकर फिर विषय बदल गया तो जो चला गया वो क्या हो गया? समर्पण हो गया। ऐसा कह रहे हैं।
उसी प्रकार ज्ञेयाकारों के ग्रहण और समर्पण करने के स्वभाव वाले। जिस प्रकार आंख रूपी पदार्थों में प्रवेश नहीं करती और रूपी पदार्थ आंख में प्रवेश नहीं करते, तो भी आंख रूपी पदार्थों के ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने जानने के स्वभाव वाली है। कैसी स्वभाव वाली? जानने के स्वभाव वाली तो है ही, लेकिन ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने के स्वभाव वाली भी है। ये भी क्या कह रहे हैं? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? देखो, मन का भी उदाहरण दे सकते थे, पर मन का उदाहरण नहीं दिया, ज्ञान आंख का उदाहरण दिया। मालूम क्यों दिया? क्यों दिया? देखो सुनो, मैं अब आंख बंद करके मेरे अपने मन में किसी की भी छवि बनाऊं, बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं? बना सकता हूं ना। लेकिन उस छवि को मैं तो जान सकता हूं, तुम नहीं जान सकते। लेकिन मेरे आंख में अगर ये पेंसिल दिख रही है, तो पेंसिल को तो मैं देख ही सकता हूं, पर मेरी आंख में ये पेंसिल की छवि तुम देख सकते हो या नहीं देख सकते? बोलो, देख सकते हो ना? यदि तुम मेरे समीप खड़े होते, तो मेरी आंखों में इस पेंसिल की छवि को देख पाते या नहीं देख पाते? देख पाते ना। पर मेरे मन की बात को तुम देख पाते या नहीं देख पाते? नहीं देख पाते ना। आंख का उदाहरण बड़ा सोच समझ के दिया आचार्य ने। बहुत गजब का उदाहरण है। क्या समझाते हैं? देखो, आंख ने सिर्फ पेंसिल को जाना नहीं, आंख ने सिर्फ पेंसिल को देखा नहीं, इस पेंसिल की छवि भी बनाई है आंख के अंदर। दो बातें कह रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं? एक तो पेंसिल को देखा आंख ने, तो सिर्फ देखा ही नहीं है, ये एज इट इज एक छवि भी बनी है आंख के अंदर, जिसे तुम भी देख सकते हो। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? आंख ने पेंसिल देखी तो देखी, प्लस छवि भी बनाई, यानी कि ज्ञेयाकार। तो ज्ञान का ज्ञेयों के जानने के संदर्भ में ज्ञेयाकार भी एक इंपॉर्टेंट लेसन है। तो जानना तो इंपॉर्टेंट लेसन है ही। तो देखो क्या कहते हैं, आंख में प्रवेश नहीं करते तो भी आंख रूपी पदार्थों के ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने। क्या कहा? ध्यान से समझना इस लाइन को। फिर बोलता हूं, रूपी पदार्थों के ज्ञेयाकारों के ग्रहण करने, ये बात तो अलग से बताई। जानने के स्वभाव वाली है, ये बात और बताई। दो बातें बोली। एक तो देखने के स्वभाव वाली है ही, प्लस ज्ञेयाकारों को ग्रहण करने, यानी कि वैसी की वैसी छवि आंख में बनाए, ऐसे दो स्वभाव वाली है। बोले ज्ञान भी ऐसा ही है। सिर्फ पदार्थ को जाने, लोक को जाने, ऐसा ही नहीं है। कैसा जानता है? कि लोकालोक उस ज्ञान में झलक जाए, ऐसा जानता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? वो ज्ञान, वो जो लोक है, उस ज्ञान के भीतर ऐसा लगता है मानो पूरा लोक ही ज्ञान में प्रवेश पा गया हो। मानो ये पेंसिल आंख में ही चली गई हो, ऐसे दिख रही है कि आंख में ही है पेंसिल, आंख में नहीं है। लेकिन दर्पण में ही है वस्तु, लेकिन दर्पण में नहीं है। दर्पण का उदाहरण क्यों नहीं दिया? क्योंकि दर्पण अरू वो है ना, अजीब है ना। उसमें जानना कैसे सिद्ध करते? आंख में छवि बनाने की योग्यता भी थी और देखने की भी योग्यता थी। ऐसी दो योग्यताएं थी, इसलिए आंख का उदाहरण लिया। तो ज्ञान पदार्थ को जानता है, ये बात तो पक्की है। लेकिन कैसे जानता है? मानो वह पदार्थ उस ज्ञान में प्रवेश पा गया हो, ऐसे जानता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? ऐसा होने पर भी, जानने पर भी, ऐसे जानने पर भी कि मानो प्रवेश पा गया हो, प्रविष्ट होते नहीं है, ये समझाना है। तब ज्ञान का तो यह स्वभाव है, और ज्ञेय का क्या स्वभाव है? और रूपी पदार्थ स्वयं के ज्ञेयाकारों को समर्पण करने, अर्थात ज्ञेय होने के स्वभाव वाले हैं। क्या कहा? रूपी मानो ज्ञान में सरेंडर कर देते हो। रूपी पदार्थ कैसे हैं? मानो वे ज्ञान में सरेंडर करते हो। कैसे सरेंडर कर देते हो? कि मानो वे ज्ञान में ही चले गए हो, ज्ञान के भीतर ही प्रवेश पा गए हो। क्योंकि अंश मात्र भी नहीं बचता ना ज्ञान से उनका, द्रव्य तो बचता ही नहीं, गुण भी नहीं बचते।
और पर्याय का अंश मात्र भी ज्ञान से बचता नहीं है। पूरा ज्ञान तो समस्त जानता है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जान लेता है। तो क्या कहते हैं कि ज्ञेयों का कैसा स्वभाव है, मानो उन्होंने ज्ञान के समक्ष सरेंडर कर दिया हो। कैसा सरेंडर कर दिया हो कि अपना अंश मात्र भी छुपाया नहीं, जो के त्यों ज्ञान में ही प्रवेश पा गए हो, ज्ञान के भीतर ही चले गए हो। ऐसा उनका स्वभाव है जानने में आने वाले ज्ञेय पदार्थों का। रूपी पदार्थ स्वयं के ज्ञेयाकारों को समर्पण करने अर्थात ज्ञेय होने के स्वभाव वाले। उसी प्रकार आत्मा भी पदार्थों में प्रवेश नहीं करता और पदार्थ आत्मा में प्रवेश नहीं करते, तो भी आत्मा पदार्थों के समस्त क्रियाकारों को ग्रहण कर लेने जान लेने के स्वभाव वाला है। ठीक है ना। और पदार्थ स्वयं के समस्त क्रियाकारों को अर्पण कर देने अर्थात ज्ञात होने के स्वभाव वाला है। एक अब देखो, स्वभाव वाले हैं। अब तात्पर्य वृत्ति गाथा क्रमांक 19, अब आचार्य जयसेन द्वारा गाथा नंबर 28 के ऊपर ही टीका कहेंगे। और आचार्य जयसेन की टीका में ये गाथा नंबर 28 गाथा नंबर 29 बन जाती है। ठीक। तो क्या कहते हैं यहाँ पर आचार्य जैसे, अथ ज्ञानम ये समीपे न गच्छति निश्चिनोति। क्या लिखा है संस्कृत में, आचार्य जयसेन ने अपने हाथों से कुरेद कुरेद कर लिखा है ये कांटों से। क्या लिखा उन्होंने, अथ ज्ञानम ये समीपे न गच्छति, अर्थात ज्ञान गेयो में प्रवेश नहीं करता है, नहीं करता है, समझे। इस बात का निश्चय करेंगे, इस बात को समझाएंगे। ठीक। अब ज्ञान गेयो के पास नहीं जाता है, इस प्रकार निश्चय करते हैं। ज्ञान गेयो को नहीं जानता है, इसका निश्चय नहीं करेंगे। ज्ञान गेयो को जानता ही है तो उसका स्वभाव है। ज्ञान गेयो के समीप नहीं जाता है, इसका निश्चय करना है। पकड़ में आ रही है बात, नहीं पकड़ में आ रही है, समझे। देखो, अन्यथा ग्रहण नहीं करना, ध्यान से समझना। अगर सबके मिलाऊ ना तो कम से कम 400-500 घंटे के प्रवचन है ये समझाने के लिए कि ज्ञान गेयो को जानता ही नहीं है क्या। और सबको लगता है कि हाँ ज्ञान तो गेयो, मैं तो ज्ञान को ही जान रहा हूँ, गेयो को जान ही नहीं रहा हूँ। तो उसका प्रमाण समझो, वहां बात तो कितनी छोटी सी थी और वो जबरन वो इतना बड़ा उसका बवाल बन गया। उसका निषेध नहीं है कि ज्ञान गेयो को नहीं जानता, इसका निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल भी निषेध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन वो विवक्षा बहुत डिफरेंट और बहुत अलग विवक्षा है। उसके कारण तुमने जो स्वभाव का अभाव किया है उसका यहाँ पे मंडन करना है। खंडन कर दिया ना तुमने स्वभाव का कि ज्ञान गेय को जानता ही नहीं है, इस स्वभाव का खंडन किया है, जो उसका मंडन करने की वजह से उसको इंडिकेट कर रहे हैं बार बार। देखो, ज्ञान गेय के समीप नहीं जाता है, ये निश्चय करना है। ज्ञान गेय को नहीं जानता है, ऐसा निश्चय नहीं कराएंगे आचार्य, कहीं पे भी नहीं कराएंगे, यहाँ छोड़ो कहीं नहीं कराएंगे आप, समझे। और अध्यात्म के उस भाव में जहां पे वो बात कही भी जा रही है उसका अर्थ बिल्कुल डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट, जिसके कारण तुमने क्या कर दिया, स्वभाव को ही गड़बड़ा दिया। अब देखो तुमने क्या अर्थ निकाला उसका कि टीवी देखो, बीवी देखो, बच्चे देखो, भोग देखो, मैं तो ज्ञान ही देख रहा हूँ, मैं तो ज्ञान ही देख रहा हूँ। क्यों भैया, क्या देख रहे हो? हम्म? ज्ञान देख रहे हो या क्या देख रहे हो, बताओ, समझो ध्यान से। गंदे गंदे चित्र देखे और क्या कहे, ये तो ज्ञान ही देख रहा हूँ। ज्ञान है, ये तो ज्ञान की बनी है, ज्ञान की बनी है, ज्ञान ही देख रहा हूँ। समझना ध्यान से, छल ग्रहण ना करना। ठीक। हालांकि गेहूं का भी निषेध, जानने का निषेध नहीं है, पर बात समझना, ये अर्थ क्या निकाला तुमने उसका वहां से। तात्पर्य वृत्ति क्या कहती है, नानी नाण सहावो, ज्ञानी सर्वज्ञ केवल ज्ञान स्वभाव ही है। क्या कहते हैं, आत्मा का स्वभाव है केवल ज्ञान, सर्वज्ञता। ये ज्ञान, ज्ञानी कहकर यहाँ पे आत्मा कह रहे हैं, ज्ञानी माने वो जिनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया वो तो है ही, लेकिन ज्ञानी कहकर यहाँ पर आत्मा के स्वभाव को समझा रहे हैं। आत्मा का क्या स्वभाव है,
बोले स्वभाव है उसका वो। अब कोई ऐसा छल ग्रहण मत करना, स्वभाव है तो फिर एक इंद्रिय को भी सर्वज्ञता होगा, आदि आदि आदि। अरे वो प्रकट करने की शक्ति रूप से ज्ञान की शक्ति समझा रहे, सामर्थ्य समझा रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे प्रमुखता केवलियों की है, अरिहंतों को मुख्य करके ही चल रहा है ना प्रवचन सार। प्रवचन सार माने दिव्य ध्वनि में खिरी हुआ वस्तु स्वरूप। तो वो दिव्य ध्वनि में जो वस्तु स्वरूप खिरा है, वो दिव्य ध्वनि किसके आधार से खिरी है? केवल ज्ञान के आधार से खिरी है। सीधी सी बात है। वो तो केवल ज्ञान, वो केवलियों को जो केवल ज्ञान है, वो जो तुम्हें भी प्रकट होगा, वो जो शुद्धोपयोग का फल है, उसका स्वरूप समझा रहे हैं। कैसा है? बोले केवल ज्ञानियों का या केवल ज्ञानियों का तो स्वभाव है कि उनके पास केवल ज्ञान है। स्वभाव से ही उनको केवल ज्ञान। ज्ञानी सर्वज्ञ केवल ज्ञान स्वभाव ही है। अट्ठ पेयपक गहीर्णानिस्य, तीन लोक एवं तीन कालवर्ती, तीन लोक एवं तीन कालवर्ती पदार्थ ये रूप ही है, ज्ञान रूप नहीं। क्या कहते हैं? तीनों लोक और तीनों लोकों की समस्त पर्याय, जब कहते हैं तीन कालवर्ती, तो तीन कालवर्ती का मतलब क्या हुआ? पर्याय। क्या है? वे सब ज्ञान में जानी तो जाती हैं, परंतु ज्ञान में प्रवेश नहीं करती हैं। और ज्ञान उनको जानता तो है, परंतु उनमें प्रवेश नहीं करता है। कितना स्पष्ट लिखा है। और देखो, तीन कालवर्ती कहने से सर्वज्ञता की भी सिद्धि कर रहे हैं, कर्मबद्धता की भी सिद्धि कर रहे हैं, और जाने क्या क्या सिद्धि कर रहे हैं। मैं तो कर्मबद्धता की सिद्धि करे तो कितना गजब है। देखो क्या कहते हैं, तीन लोक एवं, देखो, जगत त्रय काल त्रयवर्ती पदार्था ये आत्मका एव भवंती न च ज्ञानात्मका। देखा ना, संस्कृत में स्पष्ट लिखा है कि तीन लोक एवं तीन कालवर्ती पदार्थ ये रूप ही है, जानने में आते हैं, परंतु ज्ञान रूप नहीं है, अर्थात ज्ञान में प्रवेश नहीं करते हैं। ऐसा। ठीक। प्रश्न, किसके ज्ञेय रूप है? उत्तर, ज्ञानी के ज्ञेय रूप है। किसके ज्ञेय रूप है? बोले उस सर्वज्ञ के, उन ज्ञानियों के ज्ञेय रूप है, वे जानते हैं उनको। अच्छा। ज्ञानी और पदार्थ अन्योन्य परस्पर एक पने से नहीं परिवर्तित हैं, अर्थात ज्ञान ज्ञेयों में और ज्ञेय ज्ञानों में प्रवेश नहीं करता है। एक बात तो ये समझ लो। और ज्ञान की प्रवृत्ति ज्ञेयों के कारण नहीं होती, और ज्ञेयों की प्रवृत्ति ज्ञान के कारण नहीं होती। क्या कह रहे हैं? सत्ता भिन्न है दोनों की। ज्ञान परिवर्तित है, बोले हाँ परिवर्तित है। किसके कारण? ज्ञेयों के कारण नहीं परिवर्तित। और ज्ञेय परिवर्तित है, बोले हाँ परिवर्तित है। किसके कारण? कि ज्ञान के कारण नहीं परिवर्तित है। जिस ज्ञान ने जिस ज्ञेय को जाना, जैसे सर्वज्ञ ने तो लोकालोक को ही जान लिया, तो ये पेंसिल है। तो क्यों पेंसिल है? क्योंकि मैं इसे पेंसिल जानता हूं इसलिए पेंसिल है, या ये पेंसिल है इसलिए मैं इसे पेंसिल जानता हूं? क्या उत्तर है आपका? दूसरा बोलता हूं, ये पेंसिल है इसलिए मैं इसे जानता हूं, या मैं इसे पेंसिल जानता हूं इसलिए ये पेंसिल है? क्या लगता है आपको? जल्दी जल्दी दो उत्तर, फटाफट। ये मतलब अरे अन्य बोलो। पदार्थ है ना सारे, मतलब पुद्गल और अन्य द्रव्य। अन्य द्रव्य तो दिखाई नहीं देते, और पुद्गल द्रव्य जो दिखाई देता है, तो पुद्गल ही ले लिया ना सारा दोनों इसमें, अपेक्षा। एक तरीके से। आपने आपने क्वेश्चन सुना मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने कहा ये पेंसिल है, मैं इसे पेंसिल कहता हूं, या मैं इसे पेंसिल जानता हूं इसलिए ये पेंसिल है, या ये पेंसिल है इसलिए मैं इसे पेंसिल जानता हूं? किस, क्या है रीजन, क्या है इसको पेंसिल जानने का रीजन क्या है? दोनों की अपनी अपनी सत्ता है, दोनों हाँ की ठीक अपनी है, अपनी सत्ता है। ज्ञान की अपनी सत्ता वो है, तो ठीक है, पेंसिल की अपनी सत्ता है। वो तो ठीक है, पर ये प्रश्न ये है कि पेंसिल मुझे है ये पेंसिल इसलिए दिखाई दे रही पेंसिल है। जानता हूँ। ये पेंसिल है इसलिए मैं इसे पेंसिल जानता हूँ, है ना। नहीं, मैं तो मेरे ज्ञान में है इसलिए ये पेंसिल है। हाँ सुनो, क्योंकि अब मैंने देखो देखो, अब देखो, और ये दोनों ही आंसर गलत है। लेकिन फिर भी एक अपेक्षा से दूसरा आंसर तो सही है, पहला फिर भी गलत है। जैसे आपने बोला, आपने क्या कहा, मैं इसको, ज्ञान इसको पेंसिल जानता है इसलिए पेंसिल है, ये आंसर गलत है। ये आंसर फिर भी गलत है, समझना ध्यान से। लेकिन आंसर दोनों ही गलत हैं, दोनों ही सही नहीं है। एक अपेक्षा से दूसरे को सही कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान में गे कैसा झलकता है, जैसा गे है वैसा ही झलकता है, ये तो आंसर आता है।
गे कैसा है कि जैसा ज्ञान जानता है वैसा गे है, ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। गे कैसा है, बोले जैसा ज्ञान जानता है ऐसा है, बोले नहीं। तो फिर क्या है, बोले जैसा गे है वैसा जानता है। पहले तो आप ये समझो। तो फिर क्वेश्चन उठेगा, अब दूसरे वाले पे आते हैं, क्योंकि ये पेंसिल है इसलिए ज्ञान जानता है, तो इससे क्या सिद्ध होता है, यदि पेंसिल नहीं होती तो ज्ञान नहीं जानता, यानी गे नहीं होंगे तो ज्ञान का जानना खत्म हो जाएगा। सिद्ध हुआ ऐसा? तो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। गे है इसलिए ज्ञान जानता है, ऐसा नहीं है। ये बात और है कि जैसा गे है वैसा का वैसा जानता है, पर ऐसा नहीं है कि गे नहीं है तो ज्ञान नहीं जानेगा। ज्ञान जानता है तो गेयों के कारण नहीं जानता है। हाँ, ये बात पक्की है कि जैसा गे है वैसा का वैसा जानता है। कुछ अंतर है यार, समझ में आया नहीं आया? और ये गे ऐसा क्यों है, क्योंकि ज्ञानने से ऐसा जाना? बोले नहीं, गे का गे रूप होना ये ज्ञान का अपना स्वभाव है। तो ज्ञान ने से ऐसा क्यों जाना? बोले ये ज्ञान का स्वभाव है। समझ में बात नहीं समझ में? ये ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञेय जो प्रवृत्ति करता है वो ज्ञान के कारण नहीं करता है, और ज्ञान जो प्रवृत्ति करता है सो ज्ञेयों के कारण नहीं करता है। दो बातें समझ में आती है नहीं आती है? देखो क्या कहते हैं, ज्ञानी और पदार्थ अन्योन्य, अन्योन्य अर्थात अन्य अन्य, अलग अलग, परस्पर एक पने से नहीं परिवर्तते हैं, अर्थात एक दूसरे में नहीं परिवर्तते हैं। ज्ञान ज्ञेयों में नहीं परिवर्तता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं परिवर्तते। वही सीधी सीधी सी बात है कि ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता और ज्ञेय ज्ञान में नहीं आती। दोनों क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, भिन्न भिन्न रहते हैं। प्रश्न, किसके समान, किससे संबंधित, परस्पर प्रवृत्ति नहीं करते? उत्तर, जिस प्रकार रूप और नेत्र परस्पर में प्रवृत्ति नहीं करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान और पदार्थ परस्पर में प्रवृत्ति नहीं करते। सिंपल, जैसे आंख अग्नि को देखकर गर्म नहीं होती है, परंतु अग्नि को ज्यों की त्यों जानती है, ऐसे ही ज्ञान समस्त लोकालोक को जानता है, परंतु वह समस्त लोकालोक ज्ञान में प्रवेश नहीं करता है, और ज्ञान उस समस्त लोकालोक में प्रवेश नहीं करता है। इसका विस्तार इस प्रकार है। क्या है भैया? जिस प्रकार, देखो ऊपर लिखा तथा ही का मतलब होता है तथा, इस प्रकार, इस प्रकार विस्तार समझाएंगे। जिस प्रकार रूपी द्रव्य चक्षु के साथ परस्पर संबंध का अभाव होने पर भी अपने आकार को समर्पण करने में समर्थ है, अर्थात उस गेय का उस आंख में ज्यों का त्यों आकार बन जाए, ऐसा तो समर्पण है, परंतु परस्पर में एक दूसरे में प्रविष्ट होने का संबंध नहीं है। यानी ज्ञान का जानने का संबंध और ज्ञान में ज्ञाकार के बनने का संबंध। तो ये बात क्यों बता रहे हैं, ज्ञाकार वाली बात पता है क्यों बता रहे हैं? बोले ये क्वेश्चन ही क्यों खड़ा किया, जानता है लोकालोक को जानता है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई थी हमको, लेकिन ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं पाया और ज्ञेयों ने ज्ञान में प्रविष्ट नहीं किया। ये बात कहाँ से उठी? बोले ज्ञेयकारों के कारण उठ रही है ये बात। ये क्वेश्चन ज्ञेय जानने के कारण नहीं उठ रहा, ये क्वेश्चन ज्ञान ने इस लोक को जाना, इसके कारण ये क्वेश्चन नहीं उठा कि ज्ञान लोक में व्याप्त हो गया और लोक ज्ञान में व्याप्त हो गया। ये सवाल तो इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि ज्ञान ने सिर्फ जाना ही नहीं, ज्ञान में उस ज्ञेय का ज्ञेयकार भी बना है, इसके कारण ये सवाल खड़ा हो रहा है। और कैसा खड़ा बना है वो ज्ञेयकार? मानो वो लोग उस ज्ञान में चला गया हो। समझ में बात? मैंने समझा ना, देखो मन का उदाहरण नहीं दिया, आंख का उदाहरण दिया। बोले क्यों? क्योंकि ज्ञेयकार भी समझाना है। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है? भैया यहाँ पे तो समर्पण लिया कि गे बनता है, पीछे समर्पण आपने बताया था कि गे का बदलना, दोनों में कैसे सिमेट्री बैठी? हाँ, मैंने समर्पण है यानी कि ज्ञेय का अभाव भी होता है, उसका सद्भाव भी होता है, और समर्पण का मतलब ज्ञेयकार ही बनना है ना। ज्ञेय बदल जाता है तो ज्ञान में झलकने वाला ज्ञेय बदल जाने पर चक्षु अपना नेत्र बदलती है ना, उसका अभाव भी होता है, ऐसा भी होता है। और समर्पण माने कि ज्ञान ज्ञेय का इस प्रकार से समर्पित हो जाना कि मानो वह उसमें प्रवेश पा गया हो। नहीं, दोनों बातें समझा रहे हैं। बदलने पर वो भी बदल रहा है, ऐसा होने पर भी ज्ञान नहीं बदल रहा, क्योंकि दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है।
और प्लस समर्पण करने का दूसरा तात्पर्य क्या है कि ये का जो का त्यों उस ज्ञान में झलक जाना। दोनों बातें समझा रहे हैं हम आपको, दोनों पक्ष लेकर चल रहे हैं। और ये ज्ञानाकार है ना, जो ये ज्ञाकार है, ये ज्ञाकार के कारण ही ये बात खड़ी होती है, जानने के कारण खड़ी नहीं होती है। जैसे मन अन्य को जानता है, लेकिन मन के भीतर कोई प्रवेश पा गया, ये सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि वहां पे ज्ञाकार नहीं बनता। समझना, उदाहरण समझा रहे हैं, उदाहरण। लेकिन नेत्र आदि में तो ज्ञाकार बनता हुआ स्पष्ट स्पष्ट दिखाई देता है। वस्तु वह आंख में झलकती हुई स्पष्ट दिखाई देती है, और आंख उस वस्तु को देखती है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ज्ञान सिर्फ लोकालोक को जाने, बात यहां तक नहीं है। बात तो यह है कि लोकालोक को सिर्फ जानता ही नहीं, वह लोकालोक का आकार ज्ञान में इस प्रकार से बनता है मानो लोकालोक उस ज्ञान में प्रवेश पा गया। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे जानता है और ज्ञाकार, जानता है और ज्ञाकार, ऐसे दो भाव स्पष्ट कर रहे हैं बार बार। देखो क्या कह रहे हैं, विस्तार समझो उसका। विस्तार इस प्रकार है, जिस प्रकार रूपी द्रव्य चक्षु के साथ परस्पर संबंध का अभाव होने पर भी, इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि आंख जिसको देखती है, उस देखने वाले पदार्थ का और आंख का आपस में क्या संबंध है? बोले संबंध तो कुछ भी नहीं है। क्या संबंध है? बोले कोई संबंध नहीं है। आंख देखती है, वो जो दिखता है उसको देखती है। संबंध क्या है उसका? संबंध कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा होने पर भी, संबंध नहीं होने पर भी क्या होता है? अपने आकार को समर्पण करने में समर्थ है। अर्थात आंख जिसको देखती है, वो पदार्थ कैसा दिखता है आंख में, कि आंख सिर्फ उसको देखे इतना ही नहीं, आंख में उसकी ज्यों की त्यों छवि और बन जाती है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? वो पदार्थ किस प्रकार से झलकता है आंख के अंदर, कि आंख ने पदार्थ को देख भर लिया, उतनी सी बात नहीं है, छवि और बन गई। छवि और बन गई जैसी की तैसी। पानी, शक्कर ने जुबान को टच किया तो जुबान में मिठास तो आ गई, ये बात तो अलग है। लेकिन वो जुबान और शक्कर का ज्ञाकार भाव नहीं बनता है। लेकिन आंख बिना टच करे भी देख भी लेती है और ज्ञाकार भी बना लेती है। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में आ रही? आंख का उदाहरण कैसा दे रहे हो आपको? अपने आकार को समर्पण करने में समर्थ है, और चक्षु भी उन आकारों के ग्रहण करने में समर्थ है। आकारों को ग्रहण करने में समर्थ है, अर्थात वैसा का वैसा आकार बनाने में आंख समर्थ है। उसी प्रकार तीनों लोक रूप गड्ढे में विद्यमान त्रिकालवर्ती पर्यायों से परिणमित पदार्थ ज्ञान के साथ, देखो इसमें केवली के क्रमबद्धता की भी सिद्धि हो गई। कि ज्ञान कैसे जानता है? तीनों कालों की पर्यायों को एक साथ जानता है। अर्थात जो पर्याय अभी घटित नहीं हुई है उसको भी जानता है, जो कार्य अभी हुआ नहीं है उसको भी जानता है। तुमने एक कर्म को बांधा और उसके कारण तुम नरक जाओगे, ये तो जानते ही है। लेकिन जो कर्म तुमने अभी नहीं बांधा है, बांधोगे, उसको भी जानते हैं। किस कारण से बांधोगे उसको भी जानते हैं। कैसे निर्जरित करोगे उसको भी जानते हैं। समझे या नहीं समझ में बात? ये समझा रहे हैं आपको। क्या कहते हैं कि त्रिकालवर्ती पर्यायों से परिणमित पदार्थ ज्ञान के साथ परस्पर प्रदेशों के संसर्ग का अभाव होने पर भी, अर्थात ये ज्ञान में प्रवेश नहीं करते और ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता, संसर्ग का अभाव होने पर भी क्या होता है? अपने आकार के समर्पण में समर्थ होते हैं, अर्थात मानो ज्ञान में ही प्रवेश पा गए हो, ऐसे झलकते हैं। ज्ञान ऐसे जानता है, जाने भर इतना ही नहीं है, इवन उनका ज्ञाकार रूप से ज्ञाकार भी बनाता है। ज्ञान में उनका ज्ञाकार भाव भी झलकता है। तो क्या कहते हैं कि मानो वे प्रवेश पा गए हों, ऐसे झलकते हैं। अखंड एक प्रतिभास में केवल ज्ञान भी उन आकारों को ग्रहण करने में समर्थ है, ऐसा भावार्थ है। अर्थात सिर्फ आंख में ऐसी शक्ति है ऐसा नहीं। क्या कहना चाहते हैं? वो केवल ज्ञान भी ज्ञेय को कैसे जानता है? कि ज्ञेयाकारमय होकर जानता है। क्या कह रहा हूं? ज्ञान ज्ञेय को कैसा जानता है? ज्ञेयाकारमय होकर जानता है। और ज्ञान ज्ञेय में कैसे झलकते हैं? कि ज्ञान ज्ञेय ज्ञान को समर्पित होकर झलकते हैं। अपने ज्ञेयाकारों को मानो उन्होंने ज्ञान को समर्पित कर दिया है, और ज्ञान ने मानो उन ज्ञेयाकारों को ग्रहण कर लिया है, ऐसा कह रहे हैं। पकड़ में बात? ऐसा इसके जानने का स्वभाव है। इतना गाढ़ा स्वभाव है, इतना प्रगाढ़ स्वभाव, जिसका तुम निषेध करो कि जानता ही नहीं। ज्ञान तो ज्ञेय को जानता ही नहीं।
वो कह रहे ऐसा जानता है मानो ये ज्ञान में ही प्रवेश पा गए हो। ऐसा जानता है, तुम कह रहे हो जानता नहीं। हम कह रहे हैं ऐसा जानता है मानो दोनों एक दूसरे में प्रवेश पा गए हो। समझे? ऐसा जानता है लेकिन हाँ प्रवेश नहीं पाता, ये बात पक्की है। ठीक। अब आत्मा पदार्थों में प्रवृत्त नहीं होता, तथापि आत्मा पदार्थों में प्रवृत्त नहीं होता, अर्थात ज्ञान ज्ञों में प्रवृत्ति नहीं करता और ज्ञेय ज्ञान में प्रवृत्ति नहीं करते। तथापि जिससे उसका पदार्थ में प्रवृत्त होना सिद्ध होता है, उस शक्ति वैचित्र्य को प्रकट करते हैं। यानी ज्ञान की उस शक्ति के बारे में बतलाएंगे जिसके कारण ऐसा होता है कि बिना एक दूसरे में प्रवृत्ति किए बिना भी मानो ज्ञान में ये प्रवृत्त रहे हो ऐसा लगता है, और ज्ञान ज्ञेयों में प्रवृत्ति कर रहा हो ऐसा लगता है। प्रवृत्ति नहीं करते, जानता है लेकिन, है ना। यह भाव गाथा नंबर 29 में आचार्य देव हमको समझाएंगे। तो अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई अनंत, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो